धंधा जौन होला कहत हूँ लड़की के खरीद के कहाँ बेचल जात, तो आपको पता नहीं चला दीदी कि आपको कौन उठा के ले जा रहा है? क्या पूरा घटना बताइए कैसे क्या हुआ। यही बोली थी इसका कोई नहीं है, माँ बाप कोई नहीं है, काटो मारो कछु भी करो सुनवाई नहीं है, जो तलवारी से बेचा गया थे। ये जो आपको लड़की नजर आ रही हैं, इनका बदन का जो दाम है वो 4 लाख रुपए तय किया जाता है। वो लड़की पकड़ाई कि नहीं जो धंधा कर रही है? एसपी साहब के 2 रजिस्टरी करनी, एगो हाथों हाथ देने, थाने पर दौड़त दौड़त कहीं कुछ ना है भाई, रोज धमकी देता कि बहुत हमारे पास आदमी है, कुछ कह ना पाई। कब पता चला दीदी कि आपके साथ ऐसे सौदा हो गया, आपको बेच दिया गया? वो खरीदा था, वो मारता था तो कहता था कि हम मार रहे हैं, बोले थे कि मैं तो खरीद के लाए, पैसा सुलते हैं। बेटियां दाम लगाकर बेची जाएंगी, उसके बाद जो खरीदेगा वो बेटियों के साथ कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेटी एक प्रोडक्ट है, उसको 4 लाख रुपए में आप खरीद सकते हैं, तो उसको लतियाइए, पंखे में टांग दीजिए। इनके साथ भी एक बेटी थी, उसके साथ भी दुष्कर्म करने का अधिकार मिल गया था। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बैठे हैं और मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपने बाज़ार में सब्जी बेचते और ख़रीदते लोगों को देखा होगा, कई जगह चिकन मटन ये सब भी लोगों को ख़रीदते और बेचते देखा होगा। कई बार जिंदा जानवरों का सौदा हो जाता है, लेकिन मैं ये बोलूं कि एक लड़की का सौदा हो जाता है, वो भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, तो आप यकीन कर पाएंगे क्या? चलती फिरती बोलती एक लड़की का सौदा 4 लाख रुपए में कर दिया जाता है। वो लड़की हमारे बगल में है, पिता हैं उनके और ये माता जी हैं। अभी जब बात हो रही थी तो चाची कह रही थी कि चाची अब मनइयो का सौदा हो जाता। का कहत रहलू? मनइयो का सौदा हो जाता। कहता है कि गोरू चौआ बिकात रहना, वो तरह व्यापार होता लड़किन का। आ यही तरह कह कह के गांव का ले जाए के वो गांव का यह धंधे खोल देले है, व्यापार। और व्यापार करत है और ऊपर से धमकी देती है, कहीं फरुखाबाद बुलावत है तो कहीं अजय बुलावत है, अपने भागल है पूना। हाँ, हम अपने लड़की का शादी कैले रहनी है बबुरा धने हुआ, बबुरा धने हुआ कैले रहनी है। वहाँ का एगो लड़की 3 साल का हमारे यहाँ, ओकर लड़किया का लड़की। धंधा जौन होला कहत हूँ लड़की के खरीद के कहाँ बेचल जाता? फरुखाबाद बेचा था। फरुखाबाद? हाँ, वहाँ से भाई 60 किलोमीटर कवंदीन नगर। हाँ, वो का लड़की यही वो लड़की हैं जिनका सौदा हुआ। तो आपको पता नहीं चला दीदी कि आपको कौन उठा के ले जा रहा है? क्या पूरा घटना बताइए कैसे क्या हुआ? मेरे को तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, तो ये क्या लिया जा रही है, क्या करती है, मेरे को तो दिमाग ही नहीं पता ही नहीं है। ये मतलब दिमाग से हल्लुक है कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में, स्कूल सही है, पता ना उ का कदे हल सो, जब से ले गल हम सो तब से हुए धंधा। हाँ, वो तो 100 नंबर पर आयल है जाए तो कहत रहा कि कौन सुई लगे, वो सुई लगा गए कि पूरा आधार कट जाए तब वो के पता ना होई। अच्छा। हाँ, वो 3 शरीर में कितना भी चोट पहुंचाया जाए इनको कोई असर नहीं? कौनो असर ना पड़ी। नहीं तो जना था कि गोरू चौवा दगा वो नियर पूरा शरीर ओकर देखे लग ना, पूरा गांव टूटल है, बाकी कुछ ना है। भैया सुतावल है, खाली चिल्ला। थाने में भी ले जाके सुतावले रहनी 4-10 दिन, वही तरह चिल्ला। तो ओकर कौन चीज बतावल जा कि का ये हमारी लड़की के ले जाके करवले है? अब तो बेटाई तबे ना। हाँ, नहीं तो गांव की ही लड़की थी दीदी? पूरी घटना हमारे बताइए। बड़का पापा की लड़की थी, आपकी अपनी बहन? हाँ, एक तरीके से बहन ही लगेगी। गांव की लड़कियां बहनी। हाँ, तब क्या हुआ? और सब हीरा लाल है इसका पति, सविता को। यहाँ आए थे, हमारे घर पे आते जाते थे, मेरे को तो पता नहीं हमारे संगे ही क्या करेंगे। मेरे घर पे आते जाते थे, बोलते बतलाते थे, फिर आते जाते थे। फिर हमारी फोटो ले गए थे, पहले तो हमारी फोटो ले गए थे। फोटो ले जाने के बाद फिर 2-3 दिन बाद आए, दूसरे दिन। तो आपकी फोटो क्या बोल के मांगे? फिर फोटो ये बोला कि मैं अपने गांव घर ले जाते हैं। हाँ, मैं कहीं कि क्या करेंगे हमारे फोटो में, तो देते नहीं थे। फिर आए तो ले गई थी हमारे घर से ही। हाँ, तो फोटो ले गए, फिर पता नहीं क्या कर दिए थे। यहाँ पे आई तो हमारे ऐसे मूड पकड़ के सहराई थी, सहराई की पता नहीं, तभी से हमारे ऐसे आज भी दिमाग ही नहीं काम कर रहा है आज भी।
हमारे घर वाले ये बोलते हैं वहाँ की जहाँ बेची थी ये तो पागल है, इसका दिमाग नहीं है, ये तो क्रेक है, ये वो बोल के मरवाती थी, पिटवाती थी। कौन? वही लड़की वो है जो सविता जो है, हीरा लाल। जो गांव से हाँ, आपको बेची थी जो 4 लाख में रुपया। कहाँ बेची थी? फरुखाबाद जिला। तो यहाँ से आप कैसे गई वहाँ? मेरे को तो ऐसी भाला फुसला के ले गई थी ना। किस चीज से गई थी? साइकिल से, नहीं, मोटरसाइकिल? बाइक से ले गई। यही दुल्लेपुर से ही 2 मिनट के लिए पता नहीं कौन सी ट्रेन रुकी थी, उसी पर लिवाई चली गई थी। तो आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे था? को समझ ही में नहीं आ रहा है जो कहाँ पे ले जा रही है, क्या कर रही है, मेरे दिमाग ही नहीं काम कर रहा। कुछ नशा वशा खिला दिए थे? क्या किए थे कुछ? नशा में खाली दिमाग उड़ता रहता था। हम्म। दिमाग क्या नहीं कहता काम। था दिमाग? दिमाग ये लगता था कि मैं कहाँ भजो, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, भाग जाऊं। हाँ, ऐसे खाली दिमाग भगता था। घर में चाची मारपीट या कुछ ऐसा माहौल हो कि लड़की को सताया जा रहा हो, कि लड़की भागना चाह जाए? वहाँ पर बहुत के नहीं, शासन आपन रिश्ता कैसन रहा लड़की से? वहाँ का जौन पहली शादी कर नहीं भाई, तुम्हारे बेटी से तुम्हारा रिश्ता कैसन रहा? लड़की सबके कोनो दिक्कत ना, मारपीट कोनो कुछ ना परेशानी? वैसन कोनो बात ना, हाँ। कौनो बातें ना रहे। एगो हमर नाती मरल रहे, सब कोई वजह ही चल गल रहे, घरे यह देखे वाली रहे, लड़की मैं दिया दोनों रहने से। तो आपकी तरफ से कोई मारपीट लड़की का नहीं था? हमारी कैसे नहीं पूछा, वो खुद बताई हमारी तो कैसे। आप परिवार से नहीं प्रताड़ित थी? परिवार आपको नहीं मारपीट रहा? नहीं, कोई नहीं मारता फिरता। हाँ, तो आपको वो उठा के ले गई, फरुखाबाद आप पहुंच गई। फिर भी फरुखाबाद नहीं, कानपुर में ले गई जब, तो हमारे फोन 6,000 के और 6,000 रुपया नंबर सब कान नाक के गुदी के सब तो जो घर से छीन पैसा लेते लेके आप क्यों गई? 6,000 रुपया मैं तो रखे थे ना। तो क्या जरूरत था ले जाने की? मतलब क्या बोली आपको कि पैसा ले चलो? क्या वो लड़की क्या बोली आपसे? छीन के ले चले, मेरे को क्या पता कि मेरे तो छीन लेगी, मैं तो अपने साथ में लेके गए थे ना। जब पता नहीं थी तो वो तो छीन ली थी, नंबर हमारे छीन ली थी, सिम निकाल के फोन के तोड़ दी थी। हाँ, फिर कानपुर से क्या हुआ? फिर कानपुर से घरे ले गई तो 2-3 दिन लग चुके थे ना, ऐसे घुमा फिरा के ले गई थी 4-5 दिन की सफर में ही। कि इसको पता नहीं रहेगा कहाँ से आएंगे, क्या करेंगे। हाँ। तो कानपुर पहुंची तब क्या हुआ? कानपुर में भाई छीन लिए थे ना फोन और रुपए जो पहने थे वे सब छीन लिए थे। तो ये जब आप यहाँ से निकली गाजीपुर से, तो कानपुर के बीच में 2-4 दिन का समय था, आपके पास फोन था, आप काहे घर पे फोन नहीं की? मैं तो बाथरूम में चले गए ना, तो चुप्पे जोरा में से निकाल ले। हाँ, मेरे बूझो मेरे फोन क्या करे, बोला खुई गए थे, हमारे पास ही नहीं है। तो फिर नंबर नहीं देते तब मैं कहे मेरे पापा मम्मी से बात करा, मेरे को नंबर दे। जो हाथ पाँच होते थे मेरे पापा मम्मी, इतने दिन हो गया मेरे को ऐसे ही सजा दिया रहे, तुम मारा पीटा दिया रहे, तो मेरे को तो बात कराओ थोड़ा। ये बोला कि हमें नंबर नहीं पता है, तेरे घर वाले की नहीं पता है कहाँ पे है, नहीं है। तो आपको फरुखाबाद ले गए? फरुखाबाद। तो वहाँ पे बेच दिया गया आपको? बेच दिए थे 4 लाख रुपए। आपको कैसे पता 4 लाख रुपए में बेचा गया? कुछ अकाउंट में मंगाए, कुछ हमारे ही सामने लए थे। तो आप कोई विरोध नहीं की? मैं तो थाना पे आए थे ना, मेरे थाना पे सुनवाई नहीं किए थे। ये बोलो कि वहाँ की सभी कुछ हो तो कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा। कब थाना पे गई थी? जब मारे पीटे थे तो। वहाँ कौन दिन लगा? फरुखाबाद में थाने पे गई थी कि गांव में आगे? नहीं, अपने गांव कमद्दी नगर गांव, फरुखाबाद से आगे 60 किलोमीटर आगे वहीं पे। जब वहाँ पे आपको बेच दिया गया, जब आप देखी कि आपके सामने पैसा गिना जा रहा है, आपको समझ में आ रहा था ना कि आपको बेचा जा रहा है? तो मेरे को जो थोड़ी नहीं पता, मैं तो सोच रहा कौ चीज़ के लेते हैं, मेरे को क्या पता हमारी रुपये की बदौलत ये ऐसी कर रही है, लाई है। अच्छा, आपको पता नहीं चला? नहीं। हाँ। तो वहीं वो औरत जो थी वो छोड़ के आपको चली गई? वो भी 4 लड़की बेच चुकी थी, चौथा नंबर मेरे को ले गई थी। उनका यही धंधा है बेचने का? 4 लड़की वहाँ की बेची थी, वहाँ इलाका की। तब फरुखाबाद जब आप पहुँची तब क्या हुआ? क्या हुआ, यही बोली थी इसका कोई नहीं है, माँ बाप कोई नहीं है, काटो मारो कुछ भी करो, सुनवाई नहीं है, जो तो लवारिस में बेचा गया थे। अच्छा, आपको लवारिस बता के बेच दी बेच दी थी।
तो आप उस आदमी को नहीं बताई कि मेरा मैं पूरा तो सब बता रहे थे कि मेरे तो सबको ही है, मेरे पापा भैया मम्मी पापा सब लोग है मेरे तो। वे माने नहीं रहे थे, वे तो झूठी बना के बेची थी ना कि इसका है नहीं कोई नहीं, इसीलिए कि मैं फंस जाऊंगा, मेरे को सजा मिलेगी, इसीलिए वे बोले वो थे। बोली आप अनाथ है। हाँ। तो फिर कैसे निकली वहां से, कैसे? वहाँ से मारे पीटे थे 2-4 दिन, ऐसे भूखे प्यासे बने थे। मैं तो लाइटरिंग की रात में 8 बजे निकले थे, तब वो भज चुके थे। फर्रुखाबाद दूर है, कैसे आई? मतलब फर्रुखाबाद से गाजीपुर कैसे आ गई? ट्रेन से आए ट्रेन थे, से? 5-6 किराया भाड़ा पैसा वैसा? ऐसे ही आए थे, किराया वगैरह नहीं थे। 5-6 दिन लग चुके थे, 6ठे दिन घर पे यहाँ पे मिले थे। मैं तो मऊ स्टेशन पे ही। आपको डर नहीं लग रहा था? एक बार आपको बेचा जा चुका है, फिर आप अकेले निकल गई। मैं तो ये सोचे थे मेरे आज कोई नहीं है, मेरे को मारा पीटा, मैं तो पागल बन के निकल गया। मेरे चाहे मरेंगे चाहे जिंदा रहेंगे। रास्ता घर पता था? नहीं, तो कैसे आ गई? इसी तरह भटकत बोलत आ गई, झांसी बम्बई भटनी जौनपुर, ऐसे भटकत भटकत आ पाई यहाँ पे। तो जब आप घर से निकली तो आपकी अपनी एक बेटी भी वहीं पे थी, उसको क्यों छोड़ आई जब वो इतना उसका दिए जल्लाद नहीं था? थे ना, छील रहे थे, देते नहीं थे वे। ये बोला कि जो तुम्हारी लड़की नहीं में नहीं देंगे, तुम मरा चाहे जिंदा रहा मैं नहीं देंगे बच्चा इसे। ए चाची, जिनके बारे में ये बता रही हैं, हाँ, जो गांव की हैं, हाँ। वो कौन है? वो गांव का लड़की है, भसुर लगी ओकर बाप। वो गांव का आपके कोई रिश्तेदार में लगती ना, हैं? हमार हित है न नाथ है न दर न दयाद है। वो कुल पुरान हमन का दुश्मन हम। हाँ, वो तो ऐसे कहला कि इन्हन का इज्जत है तरह ले नहीं फंस जाइए सो हम रुपया पा जाए तो वो मुँह आई देते कि पता कैसे होई। हाँ, हाथ गोड़ कुल जोड़ल कहे एक एक ना चिन्हत है। कौन? उहे का लड़किया हाँ। अपने मर्द से मिलके बेचवा दे। तुमको मैं जानते नहीं है कौन है। नंबर मांगते थे, हाथ पाँव जोड़े थे कि मेरे को मम्मी पापा से तो अपनी ही फोन से बात करा दे थोड़ा। मैं बोली कि मैं जानते नहीं तेरे पापा मम्मी कहाँ है, तुम कौन है। तो जब आप कितने साल रही फर्रुखाबाद? 5 साल रहे। 5 साल। उसमें आई थी वो औरत आपसे मिलने एक हमारे बार? घर पे आते जाते थे, थोड़ी दूर पे गाँव है इसका। अच्छा। हाँ, आते जाते थे। तो आपको पहचानने से इनकार कर देती थी? हाँ। जब 5 साल में आई? मतलब मेरे को देखती थी, दूर हट जाती थी कि भी हमारे ढींगन आएगी, कछु कहे सुनेंगे, इसीलिए आते नहीं थे, बहुत कम आते थे। मगर जाते थे हमारे ही घर पे, गांव की रोड। यकीन मानिए ये 21वीं सदी का भारत है, जहाँ ये जो आपको लड़की नजर आ रही हैं, इनका बदन का जो दाम है वो 4 लाख रुपए तय किया जाता है। उसके बावजूद ये जो आप परिवार देख रहे हैं, ये घर की हालत दिखाइए। ये लोग थाने पर दौड़ते हैं इसलिए ताकि दोबारा किसी बेटी के शरीर का व्यापार ना हो, दोबारा किसी बेटी को बेचा ना जाए। लेकिन तब भी कार्रवाई कितना हुआ चाची? कुछ नहीं, न्याय मिला कि नहीं? कुछ न मिला। न्याय नहीं मिल रहा है आपको? नहीं, कुछ न मिला। वो लड़की पकड़ाई कि नहीं जो धंधा कर रही है? ना, जो धंधा कर रही है वो घर का अपने देवर का पैसा कुल खेत का ले अपने खेत का ले फिर वहाँ से दिल्ली से ओकर बेटा पठान का लड़की लेके भागल है। यही धंधा पूना भागल हम सो। हाँ, ये समय पूना हम फोन कैले के बाद कह के हमारे कुछ उखाड़ ना पैबी, जौन करे कोई कर लिए। इनको धमकी दे रही हैं? हाँ। हाँ। क्या कह रही हैं दीदी? ये बोल रही थी कि तेरे पापा मम्मी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तुम भी झूठी बोल रही है, तुम्हारे पापा मम्मी के तुम्हें ऐसे कर देंगे। नहीं, अब अगर आप थाना पुलिस जाएंगी तो पुलिस आपके पास पूछेगी ना कि क्या प्रूफ है कि हम ही ले गई नहीं तू के कौन ऐसा तू देबो। आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है कि मान लिया जाए कि वही आपको लेके भागी हैं, तो क्या बताएंगे थाने में? मैं तो यही कहूँगी कि ये लाई थी, बेची थी 4 लाख रुपए में। हाँ, वो भी बोलती थी कि इसका कोई नहीं है, जो तो लवारिस में ही है। आती जाती थी, नंबर नहीं देती थी। हाँ, इसके बोली मैं पहचानते नहीं तो कौन है तुम, मेरे को पता नहीं है। चाचा, कार्रवाई में अभी तक क्या हुआ है बताइए आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये बेटी को छोड़ आई थी वहीं पे, इनकी जो अपनी बेटी थी जी। वो वहीं छोड़ आई थी उसी लड़के के यहाँ जी। तो फिर कैसे लड़की यहाँ पहुँची? कौन सी बच्ची है वो? हाँ, चलिए बताइए, छोड़िए। हाँ, तब कैसे आए? ये लड़की लेकर गई थी। इनकी एक बच्ची थी, उसको
साथ में लेके चली गई थी? नहीं नहीं, वो बच्ची तो वही थी ना, हम्म। जहाँ पर बेची थी वही पर बच्ची थी जब ये घर से निकली थी जी। तब अपने साथ बच्ची लेके निकली थी? वहाँ से नहीं, अरे यहाँ से जब निकली थी? हाँ यहाँ से ना, हाँ यहाँ से बच्ची लेकर निकली थी। हाँ, तो जब वहाँ से निकली तो नहीं लाई, नहीं तो वहीं पे फंस गई लड़की। जी। तो फिर कैसे निकली वो वहाँ से? वहाँ से लड़की को हम लोग इससे पूछे थे कि कहाँ तुम रहती है 5 साल, तो बताया कि फला जगह रहे थे, फलाना गांव है, फलाना जिला है, फलाना। इतना दिमाग काम कर रहा था, गाँव वाँव सब बता रही थी। हाँ वहाँ से आई तो हम लोग वहाँ से 2-3 दिन के बाद ना, क्या कहत हो चाची? हाँ बोला। जैसे लड़की के अपने बोतल चढ़ौल, लड़का लेके तैया से धावा था, ओके कुछ जब आई तब मतलब बस जिंदा थी लेकिन शरीर में कुछ था नहीं? कुछ नहीं, वो तो मऊ प्लेटफार्म पर सुतल लायक जाने फोन कैना, वहाँ से गईनी तो हम वो वहाँ 2 चकवा से गईनी, फिर वहाँ से ट्रेन से आनी, फिर दुल्लेपुर से रिजर्व टेम्पू करके थाने ले गईनी, जा वही पोजीशन में थाने पर सुतौले रहनी। अच्छा, ये घर नहीं आई थी? नहीं। मऊ स्टेशन पे थी? हाँ, वहाँ से एक आदमी देखले रहा, चिन्हल तो का कि तो लड़कियाँ मिलल चंदा, हम कहीं नहीं, कहीं पता लगल का वो तो लड़की सुतल है, तब हम मऊ से हम लेके आल हैं। अच्छा, घरे थोड़ी ना डायरेक्ट हमारी आयल है, वो तो कहीं अजय पुहर, कहीं राजस्थान को कहाँ कहाँ घूमत 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 5-6 दिन में वो मऊ स्टेशन पर सुतल है। मतलब ट्रेन कुछ के जहर पता जाता ना है। हाँ। वो इधर घामे में सुते तो सुतली रह जा, सब तमाशा देखल हो तो रिजर्व टेम्पू के हम लेके आल हैं, द्वारे थाने पर ले गल। हाँ, फिर भी वहू पर कार्रवाई ना भइल, तो एक कौन न्याय बताए कि कौन न्याय मिलत है? एसपी साहब के 2 रजिस्ट्री करनी, एगो हाथों हाथ देने, थाने पर दौड़त दौड़त कहीं कुछ ना भाई, रोज धमकी देता कि बहुत हमारे पास आदमी है, कुछ कह ना पाई बस। तो देख ले हल जा कि यही में कि कितना ओकर आदमी मीडियो वाला आवत बाड़ा, तो कहत हम कि रोज तो आवत हम कुछ उखाड़ ना पाई, मीडियो वाला का हमार उखाड़ सके ना, कुछ ना कर पाई। बहुत जाने आई ना, बहुत जाने चल गई ना। हाँ, मतलब बहुत रसूखदार लोग हैं, हाँ, है ना? हाँ, पैसा का बहुत हाँ, बहुत पैसा दम है। आ खैले भर के खर्ची ना हुआ कि नहीं, खैले भर के खर्ची दम में तनी बनौले हो, हमार कुछ उखाड़ी ना पैबा, तो जन करे के कब है नहीं देखी का करेला। 1 लाख लगाई तो तहाँ 2 लाख लगाई, देखा जाले कि कितना रुपया देते। देखिए, आज कहानी गाजीपुर के एक गांव में सिमटी हुई है, एक बेटी पर लुक गई है। अगर ठीक से कार्रवाई नहीं हुई तो मन बढ़ेगा, आगे और भी लड़कियों का सौदा किया जाएगा। इसीलिए कहती हूँ कि जब तक कानून सख्त नहीं बनते इन मामलों में, तब तक मन तो बढ़ेगा चाची। आज इनका कर रही है, बहुत सी लड़कियां गांव में करबे करेंगी। ये देखिए, सबको शौहरत नजर आएगी उस औरत का, तो कल दूसरी कोई और औरत करेगी, पैसा किसको काटता है, तो फिर दूसरी औरत और करेगी, वो 4 लड़कियों को बेचेगी, यही रह जाएगा। और क्या, जब कार्रवाई नहीं होगी। कितने दिन से आप लोग न्याय के लिए दौड़ रहे हैं? अरे 1 महीना हो गल मन के धीरे। 1 महीना? हाँ, सबूत तो था ही, ये लड़की खुद बयान दे रही है, या तो ये झूठ बोल रही है या तो वो झूठ बोल रही है। जांच तो होना चाहिए कम से कम। तो वो बतिया के तो कहनी कि बलावा कि ई झूठ है कि उ सही है, उ सही है कि हाँ, ओके बलाई। तो कहाँ कि फरीदाबाद जाओ, तो फरुखाबाद गनी कह कि यहाँ तो वहाँ गनी तो जो है ना, वो तो पूना भागल है। कैसो लड़कन के अपन दरखास्त सरकार दे के पुलिस के हाथे अपन लेके आई नहीं जा। बाकी आज ले वो जाई का तनी सुनू लेना, बाकी अपने थाने का कुछ करवाई ना कहना। क्यों रो रही हैं दीदी आप? उसकी रोटी अधमर में कदेला ना, अब ओहरो को चल गई, कई दशा भइल तो आँस ना गिरी तो का होई, ओकरी जाने में जिंदा थोड़ी छोड़ ले रतिया दिनवा फेंकरत रही। बहुत मारता था वो। और का, वो एकदम कहले रहे कि मार के फेंक दिया ना, मर जाए तो के जानत रहला, कैसे सुराख मिलते ना रहला। एगो जनार्दन प्रधान उनके के गनी जाता कहना कि के करे पर शक करबी, के करे पर अनेरा एप्लीकेशन देबी, पता ना राजी खुशी से गई कि कैसे गई। अच्छा, तो वो तरह वो भुलावा दे दे ना। अब दुनिया में छानत कहीं कहीं कि कहीं पता लग जाता चल देते, कहीं पता लग जाते, यही तरह छानत एक पीछे हम कहिया बन गई। वो तो ना आये तो ना मिल तो का तो पता ही नहीं चलता। पता नहीं प्रदेश में कितनी ऐसी लड़कियों को बेचा गया होगा और बाद में भाग जाने की बात कही गई होगी। जैसे इस परिवार को दिलासा दिया गया कि लड़की अपने मन से भाग गई, किसी लड़के को पसंद करती थी इसलिए भाग गई, यही ना आपको कहा हाँ, यही जाता, यही पर कहनी कि जेके भागे करे तो कुंवर पर ना भाग गई है। 3 साल का जेकर पास लड़की हो जाए, लड़कोर हो जाए, वहाँ से तोड़ल न तोड़ल तो लड़की अपने मन में भाग जाए। तो वो पुरानी शादी टूट गई। वो पुरानी शादी, वो के पास 3 बच्चा हो गई ना।
वो भी टूट गया और वो ये भी धंधा है। तो के रोटी ओकर अनमोल भइल कि ना भइल। तो आँस ना गिरी तो का कर ओके तो देखले के बाद हमान पगला लनी। वो तो तनी से बैठे उठे लगल कि आधी रोटी एगो खाए लगल, कहाँ कुछ खात पिए थे। दीदी आप क्या चाहती हैं, आपको क्या न्याय चाहिए बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी हीरा की सजाएं मिले, ताकि आप जैसी और लड़की की जिंदगी ना बर्बाद करें। आज के हमारे संगे करे, कल की और किसी की संगे कर। हम तो ये चाहते हैं कि आता के आज जीवन करास करदा कि जन्म भर जेल में सर हथ जोड़िया हमारी है। आया तो ये के ऐसा कर दें कि जैसे कैले है वही तरह वो हो कर बेटी जवान जवान वो को बेटी है। तो जब वो अपने बेटे के संगे ना खिलवाड़ करते, खाली दूसरा के बेचत है। ओकर बेटी शादी करे ला के बेटा पठान लेके भागल बा दिल्ली से, अपने ही धंधा दोनों परानी तो उठौले। आपको कब पता चला दीदी कि आपके साथ ऐसे सौदा हो गया, आपको बेच दिया गया? मैं उसी की गांव वाले हमारे ही मतलब गांव के कछु परिचय थी एक आदमी से हो चुकी थी। मेरे को तो पता थी कि गाँव की ये भी आई है। तो वे पता ही लगे थे, कोई आदमी दूसरे बताए थे हाँ कि ये भी आई है 4 लाख रुपए में खरीद के। बस मर चुकी थी एक लड़की जहाँ बेची थी, कांड बेची, तभी जो बात ही पकड़ा। कौन बताया कि वो पहले से एक लड़की बेची हुई थी? मतलब उसी गांव में आते जाते थे ना हमारे घर पे, वो लोग बताते थे। हाँ तो फिर वो बताए तुम भी खरीद के आई हो 4 लाख हाँ वे बताते कि हाँ तुम्हारे की बिल आए 4 लाख रुपए में। मारे तो कहे कि हम तो कोई खरीद के लिया नहीं 4 लाख में। ओके जितने मारा तो कहे कि हम पैसा असोलत हैं, जितना मारा तो कहे हम पैसा असोलत हैं। तो गोरू चौवा नियर जौने जौने करी पर वही तरह पीटे, इतना तेता साटे ते साटे तेरे खून जमन लाला। ओके जो खा वो तो ओके मर जाए के चाहता बाकी ऊपर के यहाँ से अब जिंदा ठोकर बा कि जियत बा। जो आपको खरीदा था वो मारता था तो कहता था कि हम ये मार रहे हैं, बोले पैसा थे कि मैं तो वसूल खरीद के लाए, पैसा सुलते हैं हमें तो। मार के। हाँ ये सब बयान आप दी हैं थाने पे? सब कुछ दिए थे। वो आदमियों को नहीं बुलाया गया था जो खरीदा था? जो खरीदा ये बलावत था, ये कहत था से पहले ये यहाँ से तब ना हुआ ही। वो तो खरीदल ले बा तो ओके का दोस्त बा पैसा न दे ले बा। एक जिंदा इंसान को खरीदा गया, फिर उस पर घरेलू हिंसा की गई। महोदय मतलब क्या मजाक नहीं तो ये क्या है बताइए। ये सीधे सीधे बता रही हैं कि इनको मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी, और आप कह रहे हैं वो पैसा देके खरीदा था तो जान ले लेगा क्या? आपके घर में भी बेटियां, आपकी बेटी को ऐसे उठा के ले जाया जाए और पीटा जाए। कौन बोला ये अजय प्रताप यादव बोले थे। कौन है ये? जहाँ बेची थी, जहाँ बेची थी फरुखाबाद। ये बयान कौन बोला है ये कि वो तो खरीदा था, उसको क्या करने बुलाया? थाना पर बोलेगा ना, दुल्लेपुर थाना का नायब साहब कौन है ये? नायब साहब हम दीवान हम सिपाही हम क्या लोग। बोलने वो कहाँ कि वो तो उसको कौन बुलाएगा, वो तो खरीद पैसा दिया और लिया, उसका कौन दोष है? जो बेचा उसको बुलाइए। तो फरुखाबाद जाइए। ये थाने पे बोला गया है। हाँ थाने के बाद बताओ। देखिए उत्तर प्रदेश में बेटियों का बड़ा सम्मान है। बेटियां दाम लगाकर बेची जाएंगी, उसके बाद जो खरीदेगा वो बेटियों के साथ कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेटी एक प्रोडक्ट है। उसको 4 लाख रुपए में आप खरीद सकते हैं तो उसको लतियाइए, पंखे में टांग दीजिए। इनके साथ भी एक बेटी थी, उसके साथ भी दुष्कर्म करने का अधिकार मिल गया था। क्यों? क्योंकि ये बड़ा पैकेट थी, वो छोटा थी, इसके साथ वो मुफ्त आई थी। और उसके बाद आप कहते हैं कि महिला का हम सम्मान करते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि महिला की सबसे ज़्यादा इज्जत जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ सबसे बेहतर है। हम महिलाओं की अस्मिता को बचाने के लिए इतना कुछ किए। 12 बजे रात में लड़कियां स्कूटी से गहना लाद के निकल सकती हैं। ये 5 साल से न्याय मांग रही हैं तो आप नहीं दे पा रहे हैं। एक लड़की 5 साल से गायब थी। जब माता पिता जा रहे हैं थाने में बताने तो बताया जा रहा है कि वो तो लड़के के साथ फरार हो गई। लड़कियां अपने मन से फरार हो जा रही हैं आजकल। 5 साल बाद जब ये लड़की खुद आकर अपने बारे में बता रही है तब भी सुनने को कोई तैयार नहीं। हम उसी उत्तर प्रदेश में हैं जिसको उत्तम प्रदेश कहा जाता है। तो न्याय नहीं मिला आपको? एकदम नहीं, कुछ नहीं मिला। अब थाने में जाने में भी डर लगता होगा चाची, क्या बयान दे दें ये लोग? तब कौन भरोसा ना तो हम ऐसे जैतो तो ना है। हाँ हम थाने में ना जाते हैं। संतोष कर ली, जो हो गया किस्मत में हो गया। हाँ संतोष एक से कैले हैं कि का जानी सबर का फल मीठा होला का मिलबे कर। एगो थाने पर से ना सुनवाई तो कहीं से सुनवाई ना होई, आगे जाए कहीं तब तो होई ना सुनवाई।
तो ये बोले ना यहाँ का दीवान बोले सिपाही बोले कि अरे दिल्ली बम्बई से कागज आई तो थाना में पन्ना आई एक मतलब कहलूँ है कि हमारे कागज आई तो मत दिया। कैसन कागज? जैसे कहीं हम दरखास्त दे कहीं रजिस्ट्री करते हैं केहू मुख्यमंत्री के है तो एकरे कहले का मतलब उन लोग के है कि कहीं से कागज आई तो थानवे पर आए तो थानवा पर आए तो का करिए हमारे कार्रवाई ना करिए तो को जवाब दिए ना। तो बच्चियाँ कैसे आई चाचा बताइए, ये तो बीच में छूट गया। बच्ची कैसे मिली फिर आपको? इनकी जो बच्ची थी छोटी सी वो कैसे मिली आपको ये बताइए। नहीं बताया ना मैं। हाँ, नहीं बीच में ही कर दिया। जो ये लड़की आई थी ना तो ये लड़की बताने लगे कि हम फला जगह रह लिए तो वहाँ पर हम लोग गए थे। आप लोग गए थे? पुलिस गई थी आपके साथ? नहीं हम गए थे सीधे थाने पर। तो थाने पर गए थे तो थाने वाले से कहे थे हम लोग कि इसी बात है, दरखास्त लिखाई थी। इसके बाद में पुलिस गई आपके साथ? नहीं हमारे साथ नहीं थे, माला के हाँ लेके गल रहा, हम ना गए नहीं, लेकिन हमारा लड़का गई थी और ये गई थी। तो घर पर थे उन लोगों को लेकर आई तो पुलिस। वो विरोध नहीं किया वो आदमी? वो आया ना, आया वो लेकर के बच्चे को। तो वहाँ से मान लीजिए कि बंद किया था, यशु ने बंद कर छोड़ नहीं रहा था। तो फिर माला वो अपना जिसके यहाँ दिया था बेचा था वो भी माला गांव के लोग प्रधान वगैरह आए थे, कहा कि ठीक है इसकी गलती नहीं है, गलती है तीसरी था कि जो कि तुम्हारे साथ उसके भी साथ धोखा दिया था। देखिए एक बार कैमरा घुमाकर उनको दिखाइए। मुस्कुराती महिलाएं पोस्टर पर टंगती हैं और महिला के विकास के कसीदे पढ़े जाते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां एक गरीब परिवार जो झोपड़ी में रहता है उसकी बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, उसको प्रोडक्ट समझकर बेचा गया। उसके बाद फिर हमारे ही देश में हमारे ही उत्तर प्रदेश के जो प्रशासनिक लोग हैं वो क्या कहते हैं कि जो खरीदा है वो तो पैसा देकर खरीदा है, वो कुछ भी कर सकता है। हम उसी उत्तर प्रदेश में हैं जहाँ महिलाओं के सम्मान की बात कही जाती है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक रोती बिलखती लड़की को देखिए, उस परिवार को देखिए जो न्याय के लिए दर दर भटक रहा है।